नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे लिए काफ़ी इजी है ये करना, आई होप। राजा हु लेट द अश्वमेधा हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस। क्या ऐसा था? यस। तो ये ट्रू है। द चैरिटर स्प्रिंकल्ड सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। क्या राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल छिड़कते थे? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं था, तो ये फॉल्स है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट ऑफ द जनपदास। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैलेस नहीं मिले हैं, इसलिए ये फॉल्स है। पॉट्स टू स्टोर ग्रेन्स वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवियर। हाँ, ये हमने पढ़ा है, इसलिए ये ट्रू है। मेनी सिटीज़ इन महाजनपदास वर फोर्टिफाइड। बहुत सारे शहरों को फोर्टिफाई यानी कि उनके चारों तरफ दीवारें लगाई गई थी, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फिल इन द चार्ट गिवन बिलो द टर्म विद द टर्म हंटर गैदरर्स फार्मर्स ट्रेडर्स क्राफ्ट पर्सन एंड हर्डर्स। देखो, ये चार्ट दिया हुआ है हमारे पास, है ना। छोटा सा चार्ट है, बेसिकली ये एक इमेज है इसको। तो इसको क्या है, ये हम देखते हैं इसमें क्या क्या। जैसे फार्मर्स, यहाँ मानो आप फार्मर्स भर देते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे आप भरोगे फार्मर्स, फिर दूसरे में भरोगे क्राफ्ट पर्सन, तीसरे में भरोगे हर्डर्स, फिर ट्रेडर्स, फिर हंटर्स एंड गैदरर्स। बस ये सब आते हैं हमारे। तो इन सारे बॉक्सेस में आपको भरते नहीं है। और क्या है, अब ये कैसे टैक्स पे करते थे? फार्मर्स 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जितना भी एक किसान उगाता था उसके फसल का छठा भाग उसे राजा को देना होता था। क्राफ्ट्स पर्सन कैसे देते थे? इन फॉर्म ऑफ लेबर। कोई भी क्राफ्ट आपको आता है, वो अगर राजा को चाहिए तो उसके लिए आप उसको दोगे क्राफ्ट्स कंप्लीट करके, ठीक है। हर्डर इन फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। अगर कोई पशु पालने वाला इंसान है, वो क्या करेगा? वो या तो जानवर देगा या फिर जानवर का कोई भी प्रोड्यूस, जैसे कि दूध, दही, घी, मिल्क वगैरह सब कुछ, ये सारा, ठीक है। ट्रेडर्स ट्रेडर्स कैसे करते थे? ऑन गुड्स बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। ऐसी चीज़ें जो खरीदी और बेची जाती थी व्यापार से, के ऊपर की इनकम का वो शेयर देते थे उनको। हंटर गैदरर्स वो क्या देते थे? हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज टैक्स टू द राजा। देखो, हंटर कौन होता है? जो शिकार करते। गैदरर्स कौन होते हैं? जो चीज़ें इकट्ठी करते हैं, जंगल का जो फ्रूट्स हैं, जड़ मूल है, वो सब। तो वो सब भी वो राजा को उनका जितना शेयर बनता था दे देते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ गनाज। कौन से ऐसे लोग थे जो असेंबलीज में, गनाज की असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे? वो कौन थे? द फॉलोइंग ग्रुप्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ द गनाज। कौन कौन से थे? विमेन, औरतें, दासाज एंड स्लेव्स, औरतें, और फिर साथ में जिनको हम गुलाम कहते हैं वो कामकाराज एंड लैंडलेस लेबरर्स। कामकारा जिनको हम लैंडलेस लेबरर्स भी कहते थे। तो ये सब लोग नहीं असेंबली में अलाउड थे, उनको बिल्कुल अलाउ नहीं था कि वो असेंबली में पार्टिसिपेट करें। वाई डिड द राजास ऑफ द महाजनपदा बिल्ड फोर्ट्स। क्यों करते होंगे वो राजास? हमने ये चैप्टर में पढ़ा है बड़े अच्छे से। द राजाज ऑफ महाजनपदास बिल्ड फोर्ट्स अराउंड देयर कैपिटल सिटी टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स, ठीक है। पहला तो क्या कारण था कि वो अपने सिटी को दूसरे राजाओं के अटैक से बचाते थे। ऑल्सो इट मेंट लिविंग इन द फोर्टिफाइड सिटी कुड बी बेटर गवर्न। तो इसका मतलब ये भी था कि जो लोग सिटी के अंदर रहते थे उनका गवर्नेंस या उनका जो शासन क्रिया थी वो आसानी से की जा सकती थी। इट इज़ ऑल्सो प्रोबेबल दैट सम किंग्स वॉन्टेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर इन बिल्डिंग लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर कैपिटल। शायद ऐसा भी हो सकता होगा कि कुछ राजा ये लोग दिखाना चाहते होंगे कि हम कितने पावरफुल हैं, कितने ताकतवर हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे वो, बहुत बड़े बड़े दीवारें बनाते थे, ताकि लोगों को लगे कि राजा के पास कितनी ताकत है, वो कितने अच्छे अच्छे काम, बड़े बड़े काम करते हैं। इन वॉट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच रूलर्स आर चूजन इन जनपदास। देखो, राजा जो जनपदास में चूज किए जाते थे और आज के समय में जो इलेक्शन होता है, कैसे डिफरेंट है ये। इन जनपदास men became rajas by performing the अश्वमेध sacrifice। अगर राजा को आदमी को राजा बनना है तो उसे अश्वमेध सेक्रीफाइस करना पड़ता था। द राजा who let the अश्वमेधा horse pass through their land meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। अगर कोई राजा, लोग दूसरे राजा जो है अपनी जगह से उस घोड़े को जाने देते थे, इसका मतलब है कि उन्होंने उस राजा की ताकत को एक्सेप्ट कर लिया है, वो उनसे ताकतवर है, ऐसा। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के समय में कैसा होता है? वी हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी लोकतांत्रिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोगों का राज, ठीक है। फॉर इलेक्टिंग आर लीडर्स, हम इसी सिस्टम से अपने लीडर्स बनाते हैं। ईच सिटीजन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, हर वो शहरी जो 18 साल का है या फिर हैज़ द राइट टू कास्ट हिज और हर वोट,
उसे पूरा हक है कि वो अपना वोट दे सके। द कंटेस्टिंग कैंडिडेट विद मेजॉरिटी ऑफ वोट्स विन द इलेक्शन। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है ना, वो जिसकी सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा, ठीक है। कंटेस्ट करना होता है लड़ना, युद्ध मतलब इलेक्शन में खड़ा होना, ठीक है। दस बिकमिंग द पब्लिक लीडर, और जिन लोगों ने चुना है वो उनका लीडर है सबका। तो फाइंड आउट द ग्रुप्स मेंशन इन आंसर 3 हैव वोटिंग राइट्स इन प्रेजेंट डे। देखो मैंने ये डिटेल में दिया हुआ है, इतना डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी ये दासाज एंड स्लेव, अगर विमेन है, देखो यहाँ पे ये दिया है ना, विमेन, दास, कामाकाराज, ठीक है। ये तीनों, ये विमेन को 18 ईयर से अबव जो है उनको सबको हक है। स्लेव और दास टर्म्स यूज़ नहीं होती, कोई भी अगर वर्कर है उसको पूरा हक है कि वो वोट दे सके। कहीं पे भी काम करता हो, किसी के पास प्राइवेट काम करता हो या कुछ गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम करता हो, उससे पूरा हक है कि वो वोट देके अपने लीडर को चुन सके। फिर नेक्स्ट कामाकारा। कामाकारा आजकल पर्टिकुलरली कोई लैंडलेस लेबरर्स के लिए टर्म नहीं यूज़ होती है, लेकिन हाँ उन सब लैंडलेस लेबरर्स को पूरा हक है कि वो वोट दे सकते हैं अंडर एडल्ट फ्रेंचाइजी। देखो कंक्लूजन के लिए हम ये कह सकते हैं, टू कंक्लूड वी कैन से दैट एवरीवन इन द कंट्री अबव 18 हैज़, देखो 18 साल से ऊपर जो भी इंसान होगा ना, उसे वोटिंग राइट है। किसी भी बेस पे हम उसे उससे वोटिंग राइट कोई नहीं छीन सकता, ना जाति के बेस पे, ना क्रीड के, ना धर्म के, ना कलर के, कोई काला है, गोरा है, कैसा है, प्रोफेशन, कोई भी काम करता है, कोई किसी जगह पे रहता है, या कोई भी जेंडर हो, चाहे लड़की लड़का, आदमी औरत, या फिर कोई थर्ड जेंडर, कोई भी हो, ठीक है। फाइंड आउट वेदर एनी ऑफ द ग्रुप्स मेंशन इन आंसर टू पेड एक्सेस टुडे। हाँ, तो जो ग्रुप मेंशन है ना सेकंड आंसर में, क्या वो पे करते हैं टैक्स? नो, ग्रुप मेंशन इन द आंसर डू नॉट पे टैक्सेस इन टुडेज टाइम, क्योंकि दे बिकॉज दे डू नॉट हैव अ राइट सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम देयर वर्क। इनमें से कोई ग्रुप जो है टैक्स नहीं पे करते क्योंकि उनकी इनकम नहीं होती उतनी। फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव इन अ पॉलिटिकल मैप इन योर चैप्टर। वेयर देयर एनी जनपदास, वर देयर एनी जनपदास इन योर स्टेट, क्या कोई जनपद थे वहाँ पे? इफ़ येस नेम देम, इफ़ नॉट नेम द जनपदास दैट वुड हैव बीन द क्लोजेस्ट टू योर स्टेट। जनपद का नाम बताओ जो आपकी स्टेट के सबसे पास है, एंड मेंशन वेदर दे वर टू द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखो जहाँ पे भी आप रहते हो, ठीक है, आपको अपनी स्टेट का नाम देना है और उसके आसपास देखना है कि कौन सा जनपद होगा, किस स्टेट में जनपद होगा, आपकी स्टेट के आसपास कौन सी स्टेट है, वो सबसे पास स्टेट कौन सी पड़ती है। नाउ देखो, आई लिव इन न्यू दिल्ली एंड द सिटी हैड द पुराना किला जनपद। एक बच्चा है जो दिल्ली में रहता है, वो वहाँ पे कौन सा जनपद है? पुराना किला, ठीक है। क्लोज टू द यमुना रिवर, किसके पास? यमुना रिवर के पास, ओके। तो इतना ही चैप्टर था हमारा। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए चैप्टर के। सजेशंस के लिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।